Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. यहीं पे गए बालांच. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. रैम्बो ने क्यों सप्लाई किया एक्सप्लोजिव्स? क्या रैम्बो पकड़ पाएगा आतंकी स्टूडेंट को? रैम्बो बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है. ये मूवी साल 1982 में हॉलीवुड में इसी नाम से रिलीज हुई. ये मूवी सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टारर मूवी रैम्बो की अडॉप्शन होने वाली है. इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद. इस मूवी में रैम्बो के किरदार में हमें देखने को मिलेंगे एक्टर टाइगर श्रॉफ. इस मूवी की साल 2023 में रिलीज होने की पूरी संभावनाएं हैं. जैसा कि हमने पिछले स्क्रिप्ट में सुना कि दिल्ली में टेररिस्ट अटैक करने के लिए ISIS ने एक अफगानी स्टूडेंट को दिल्ली में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में भेजा है. रॉ के चीफ अनिल यानी प्रकाश राज ने ये मिशन एजेंट रमन कोड नेम रैम्बो यानी टाइगर श्रॉफ को सॉल्व करने के लिए दिया है. रैम्बो अपनी टीम बनाकर इस मिशन को सॉल्व करने में लग जाता है. दुबई से रैम्बो का एक एसेट उसके लिए हाई प्रायोरिटी डिप्लोमेटिक मेल से बुखारी यानी जिम सरप का मोबाइल फ़ोन भेजता है. अब आगे फ़ोन मिलने के बाद रॉ के ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विसेज के एनालिस्ट इस फ़ोन को क्रैक करने और उसमें से ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाते हैं. कुछ ही आवर्स में बुखारी का फ़ोन क्रैक हो जाता है. इस फ़ोन में मिली चैट से पता चलता है कि वो स्टूडेंट कंडाहर सिटी इन अफगानिस्तान से 150 किलोमीटर दूर तख्तकाले जगह के रहने वाला है और वो 11 साल की उम्र में ही अलकायदा में शामिल हो गया था और 2 साल पहले ISIS में शामिल हुआ है. बुखारी के फ़ोन से रॉ को उस स्टूडेंट का नाम तो पता नहीं चलता, लेकिन कई सारे फ़ोन नंबर्स मिलते हैं जो इस टाइम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में एक्टिव थे. अब एजेंट त्रिशा यानी तापसी पन्नू और SI राणा यानी अंगद बेरी फाइल्स में से अफगानी स्टूडेंट को ढूंढने लग जाते हैं जिनके पेपर्स में तख्तकाले का एड्रेस दिया गया हो, लेकिन उनको ऐसा कोई नाम नहीं मिलता. और इस बात पर रैम्बो बिल्कुल भी नहीं चौंकता क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर ISIS ने अपने कोई टेररिस्ट इंडिया भेजा है तो उसका नाम, एड्रेस और पासपोर्ट कुछ भी असली नहीं होगा. कोई दूसरा रास्ता देख रैम्बो ETS से बुखारी के फ़ोन से मिले नंबर को इंटरसेप्ट करने के ऑर्डर्स दे देता है. ऑपरेशन विद्यार्थी को शुरू हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन स्टूडेंट के रूप में छुपे उस आतंकी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था. हर बीतते दिन के साथ रैम्बो पर प्रेशर और दिल्ली में अटैक का खतरा बढ़ता ही जा रहा था. एक रात जब रैम्बो अपने घर में सो रहा था तब आधी रात को उसके पास एजेंट प्रकाश यानी नीरज काबी का कॉल आता है और वो हड़बड़ी में रैम्बो से रॉ हेडक्वार्टर आने के लिए कहते हैं. रैम्बो जब हेडक्वार्टर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ETS के एक एनालिस्ट ने एक कॉल इंटरसेप्ट किया था जिसमें ISIS का फील्ड कमांडर मोहम्मद जहरान बात कर रहा था और जहरान को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर इस टाइम दिल्ली में एक्टिव था. जब रैम्बो उन दोनों के बीच हुई बातचीत सुनता है जिसमें वो आतंकी स्टूडेंट अपने हैंडलर यानी जहरान से कहता है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैंने फ़ोटोशूट के लिए जगह चुन ली है, अब बस कैमरा का इंतज़ाम करना बाकी है. जैसे ही कैमरा का इंतज़ाम होता है मैं वैसे ही आपको फ़ोटोशूट की डेट और टाइम बता दूंगा. इस बातचीत में फ़ोटोशूट का मतलब था ब्लास्ट और कैमरा का मतलब था एक्सप्लोजिव्स. रैम्बो को इस बात से राहत मिलती है कि अभी तक उस आतंकी स्टूडेंट के पास एक्सप्लोजिव्स नहीं है. जिस नंबर से वो आतंकी स्टूडेंट बात कर रहा था वो नंबर नोएडा के ES इंजीनियरिंग कॉलेज के ID कार्ड पर लिया गया था. ID कार्ड जिस पर नाम लिखा हुआ था उजैर अब्दुल यानी विशाल जेठवा. अगले ही दिन SI राणा एक वारंट इशू करवा के अब्दुल की बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवा लेते हैं जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि अब्दुल को दुबई से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते बहुत सारे पैसे भेजे जा रहे हैं. रैम्बो डिसाइड करता है कि वो लोग इस बारे में कॉलेज मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं बताएंगे और अब्दुल को एक एजेंट की मदद से ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं. रॉ में रैम्बो को ऐसा कोई भी एजेंट नहीं मिला जो बीटेक के स्टूडेंट का रूप ले सके, इसलिए रैम्बो फिर डिसाइड करता है कि वो एजेंट को रॉ के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से चुनेगा.
रैम्बो एसआई राणा के साथ डीपीटीसी यानी दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जाता है। कई ट्रेनीज का इंटरव्यू लेने के बाद रैम्बो एक ट्रेनी को सेलेक्ट कर लेता है जिसकी एसआई की ट्रेनिंग खत्म होने वाली होती है। रैम्बो उस लड़के के साथ एक मीटिंग करते हैं और उसे इस मीटिंग का असली कारण भी बताते हैं। रैम्बो की ये बात सुनकर वो लड़का पहले तो काफ़ी डर जाता है, लेकिन बाद में वो सीक्रेट एजेंट बनने के लिए मान जाता है। अगले दिन उस लड़के को पूरा मिशन डिटेल में सुनाया जाता है और उसे एक नई आइडेंटिटी और नाम दिया जाता है जो था जावेद खान यानी अंबारिश वर्मा। इस मिशन के लिए एजेंट प्रकाश को जावेद के फादर दिलशाद खान का रोल दिया जाता है। अगले कुछ दिनों में एजेंट त्रिशा और एसआई राणा जावेद खान के नाम से सारे ज़रूरी पेपर्स बनवा लेते हैं जो इंडिया में एक 12th पास स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। जब बाप बेटे के रोल में जावेद और एजेंट प्रकाश उस कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज वाले बीच सेमेस्टर में एडमिशन देने से मना कर देते हैं। कोई रास्ता ना देकर रैम्बो एक कैबिनेट मिनिस्टर से उस कॉलेज के ट्रस्टी को कॉल करवाता है, जिसके बाद जावेद को उसी ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है जिसमें अब्दुल पढ़ रहा होता है। पहले ही दिन से जावेद अब्दुल के साथ बातचीत करने लगता है और कुछ ही दिनों में बिना किसी शक के अब्दुल और जावेद काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जावेद धीरे धीरे अब्दुल को यकीन दिलाने लगता है कि उसकी भी मानसिकता उसी की तरह है, यानी जिहादियों की तरह है, और उसे हॉस्टल से बाहर कहीं रूम लेकर रहने को कहता है। अब्दुल रूम बदलने के लिए मान जाता है और जावेद से लाजपत नगर में रूम लेने के लिए कहता है। जावेद कहता है, लाजपत नगर तो कॉलेज से बहुत दूर है, यहीं कहीं नोएडा में रूम ले लेते हैं ना। तुम चिंता मत करो, मेरे पास बाइक है और असली मज़ा तो साउथ दिल्ली में रहने में है। बाद में जावेद अपने इनक्रिप्टेड, जिसे ट्रैक ना किया जा सके, उस फ़ोन से सारी जानकारी रैम्बो को दे देता है। रैम्बो समझ जाता है कि अब्दुल का टारगेट लोकेशन साउथ दिल्ली के पास है और इसलिए वो लाजपत नगर शिफ्ट होना चाहता है। रैम्बो लाजपत नगर में कुछ रूम ढूंढता है जिसमें से एक में जावेद और अब्दुल साथ रहने लगते हैं। एजेंट त्रिशा और एसआई राणा हर टाइम अब्दुल और जावेद पर नज़र रखा करते थे। हेडक्वार्टर में ईटीएस अब्दुल का फ़ोन नंबर इंटरसेप्ट कर रही थी, जिससे रैम्बो को पता चलता है कि अब्दुल ने ब्लास्ट के लिए 3 जगह फाइनल की है: न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल और साउथ एक्सटेंशन का मार्केट। अब्दुल और जावेद को साथ रहते रहते 1 महीना पूरा हो गया था और अब्दुल जावेद पर भरोसा करने लगा था। एक दिन अब्दुल जावेद से कहता है कि उसे एक सामान चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। जावेद पूछता है कि कैसा सामान, तो वो बताता है एक्सप्लोजिव्स। ये सुनकर जावेद मन ही मन नर्वस हो जाता है, लेकिन अपने फेस पर एक हंसी के साथ कहता है कि मेरे अंकल के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जावेद कुछ सामान लेने के बहाने बाहर जाता है और रैम्बो को कॉल करके सब कुछ बता देता है। रैम्बो से पूछता है कि अब्दुल ने कैसा एक्सप्लोजिव मांगा है, तो जावेद बताता है कि वो किसी TATP ट्राई एसीटेट ट्राई पर ऑक्साइड के बारे में बोल रहा था। कई दिनों तक सोच विचार करने के बाद CFEES यानी सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव्स एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी से 5 किलोग्राम की क्षमता वाले एक एक्सप्लोजिव डिवाइस को रेडी करवा देते हैं और जावेद को उसे लेने के लिए बुलाते हैं। जावेद अब्दुल को बताता है कि वो TATP लेने जा रहा है। अब्दुल भी उसके साथ चलने की जिद करता है, लेकिन जावेद उसे कहता है कि उन्होंने मुझे अकेले बुलाया है और अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हुआ तो वहाँ से वो 9-2-11 हो जाएंगे। जावेद रूम से निकलकर TATP डिवाइस को लेने के लिए होटल रूम में जाता है, जहाँ पर रैम्बो और एजेंट प्रकाश डिवाइस के साथ उसका वेट कर रहे होते हैं। जावेद काफ़ी नर्वस और डरा हुआ होता है। रैम्बो जावेद से कहता है कि हमारी प्रायोरिटी अब्दुल को पकड़ना नहीं, हमारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी सेफ्टी है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। रैम्बो से ये बातें सुनकर जावेद में जोश से आ जाता है और वो TATP लेकर अब्दुल के पास जाने लगता है। जावेद से थोड़ी ही दूरी पर रॉ और दिल्ली की स्पेशल सेल के ऑफिसर्स मौजूद थे। जावेद जिस ऑटो से रूम पर वापस जा रहा था, उस ऑटो का ड्राइवर भी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल ही था। रूम पर पहुंचकर अब्दुल सबसे पहले सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देता है और फिर जावेद से TATP दिखाने को कहता है। जावेद बड़ी ही सावधानी से TATP वाला बैग एक टेबल पर रख देता है। अब्दुल 10-15 मिनट तक उसकी जांच पड़ताल करता है और फिर जावेद को गले लगा लेता है। जब जावेद को अब्दुल थोड़ा नॉर्मल लगता है तो वो उसे कहता है कि यार मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। अब्दुल उसे मना कर देता है कि नहीं, अभी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन जावेद को पता था कि वो और थोड़ी देर नहीं रुक सकता है। जावेद अब्दुल को अपने ऊपर भरोसा कराने के लिए कहता है कि जिसके बाद जावेद रूम से निकल जाता है।
अब्दुल दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने फ़ोन से TATB डिवाइस के फ़ोटो क्लिक करके अफ़गानिस्तान अपने हैंडलर के पास भेजने लगता है। जावेद के रूम से बाहर निकलने के 5 मिनट बाद ज़ोर की आवाज़ आती है और रूम का दरवाज़ा टूटकर अलग गिरता है और एक के बाद एक 10 स्पेशल सेल के ऑफिसर उस रूम में घुस जाते हैं और अब्दुल को पकड़ लेते हैं। लाजपत नगर से अब्दुल को रॉ के एक सेफ हाउस पर ले जाया जाता है, जहां पर रैम्बो से पूछताछ करता है। अब्दुल से मिली जानकारी से रॉ और भी कई अटैक्स को रोकने में कामयाब होती है और इसी तरह रैम्बो दिल्ली में टेररिस्ट अटैक होने से रोक देता है। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।